हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन हसना टीवी। देखिए कि चाइना और ताइवान के दरमियान हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया के दरमियान हुए। आज ताज़ा तरीन 4 जहाज़ जो चाइना के थे वो उन्होंने ताइवान की सरहद के अंदर इंट्रूजन किया है और इनकर्जन की गई है, जिसके नतीजे में ताइवान ने अपने बेसिस को अलर्ट कर दिया है, अपने जो दफाई निज़ाम है उसको अलर्ट कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर ये रिपब्लिक वर्ल्ड का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके अंदर लिखा है फॉर चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंटर ताइवान ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन इन लेटेस्ट इनकर्जन। तो इस हवाले से मैंने आपको कुछ बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइना के कौन कौन से फाइटर जेट जो हैं वो ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर गए हैं। तो J-11 फाइटर जेट था, शेंजी Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेन था, इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर थे WZ-10 और रशियन मेड Mi-17 फ्रेट हेलीकॉप्टर था। ये 4 हेलीकॉप्टर थे जिन्होंने आज ताइवान के अंदर इनकर्जन की है। नाजरीन ग्रामी, अगर हम बात करें ताइवान की तो ताइवान ने काफ़ी अग्रेसिव स्टेप लिए हैं हाल फिलहाल के अंदर। अग्रेसिव स्टेप्स के हवाले से थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसे ही ताइवान की सरहद के अंदर चाइना के फाइटर जेट जाते हैं तो इन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था और उन्होंने सायरन बजाना शुरू कर दिए थे। और जो ताइवान की प्रेसिडेंट हैं साई, वो फिलफौर अपनी बेसिस के ऊपर पहुंचे और उन्होंने पायलट्स के साथ एयरबेस के ऊपर जो पायलट्स मौजूद थे उनके साथ मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और चाइना की मिलिट्री की एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उस हवाले से उनको आगाह किया और उनको यकीन दहानी कराई कि आप पूरी कौम पायलट्स के साथ, एयरफोर्स के साथ खड़ी है और अगर किसी तरीके से आपको पता लगता है कि चाइना अटैक कर सकता है बेसिस के ऊपर तो चाइना के ऊपर भी हमला किया जाए। अभी थोड़ी सी रिसेंट डेवलपमेंट्स आपको बता दें, जनवरी और मार्च के अंदर ताइवान के 2 फाइटर जेट जो थे वो क्रैश कर गए थे। मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि ताइवान के ये जो फाइटर जेट क्रैश हुए थे ये चाइना ने क्रैश करवाए थे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के जरिए, जिसे आप लेजर वेपन्स का इस्तेमाल कह सकते हैं। हम थोड़ी सी बात करते हैं 22 मार्च की। तो 22 मार्च को 250 से ज्यादा चाइनीज एयरक्राफ्ट जो थे वो ताइवान की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर दाखिल हो गए। अब इन तमाम तर कहानियों को देखकर जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 को देखते हुए 6 अप्रैल को ताइवान और अमेरिका के दरमियान हिस्टोरिक डील साइन हुई। ये 6 अप्रैल का आर्टिकल है जिसके अंदर अमेरिका ने $95 मिलियन के हथियार ताइवान को सेल करने का ऐलान किया। इसका बिल अमेरिका की सेनेट के अंदर मौजूद है और 1-2 रोज के अंदर ये अप्रूव हो जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि US अप्रूव सेल्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम वर्थ $95 मिलियन टू ताइवान। चाइना ने इसके हवाले से कंसर्न भी किया है। आपको ये बता दें कि इस डील के अंदर सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट होंगे। ये लॉकहीड मार्टिन बनाएगी F सीरीज के फाइटर जेट F-15 और F-16 ईगल फाइटर जेट दिए जाएंगे। इस $95 मिलियन की सबसे ज्यादा डील जो लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनी के साथ हुई है। इसके अलावा पेट्रियट मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो बनाती है, उसके साथ डील हुई है और इस डील के तहत ताइवान को पेट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम भी मिलेंगे। अब चाइना ये काम क्यों कर रहा है? चाइना एक तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को हो सकता है कि इस रीजन के अंदर एंगेज करने की कोशिश करे। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करेगा। जिस तरीके का कब्जा रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया है, ठीक वैसे ही कोई लिमिटेड वारफेयर होगी जिसमें चाइना और ताइवान आपस में लड़ेंगे। खैर, हम बात करते हैं ताइवान की। तो ताइवान ने अपनी मिलिट्री को अलर्ट पर कर दिया है और मुमकिन तौर पर अमेरिका के जो वारशिप हैं वो ताइवान की हिफाजत के लिए इनके पानियों में आ जाएंगे। तो इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।